Good morning, and let's start with living the law of one. I'm sorry about the break. My laptop was creating a lot of issue, और यहाँ आने के बाद भी जब मैंने सोचा कि अब लैपटॉप शायद काम कर जाए और मैंने लैपटॉप ऑन किया तो उसमें फिर परेशानी आई, एक बार, दो बार। और मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने लाइट को इन्वोक करके लैपटॉप को हीलिंग दी। वॉयला, सो माई लैपटॉप स्टार्टेड वर्किंग। ये मैंने सुना भी है और मैंने ट्राई किया कि क्यों नहीं मैं अपने लैपटॉप को हीलिंग दूं। ये भी तो लहसुन प्याज वाले का है, तो वो मुश्किल खड़ा कर सकता है मेरे काम में। वैसे भी आजकल कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अचानक ये हुआ कि हालांकि मैं 2 दिन से स्विम कर रही हूँ कि मेरे कंधे पे अचानक बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, इस तरफ ज़्यादा। तो मैंने इसे भी हीलिंग दी। मैंने सिर्फ सिमरन किया, ईश्वर को याद किया और लाइट भेजी अपने शोल्डर्स को, and I'm good. It was so instant, I cannot begin to tell you. हम लोग ये सोचते क्यों नहीं है। इनफैक्ट आज मैंने किसी का मैसेज पढ़ा एक ग्रुप में, जिसमें मैंने कुछ मैसेज किया था, और जब वो अटैक करता है लहसुन प्याज तो किस तरह से करता है और क्या करना चाहिए, ये मी इन्फिनिट बीइंग उन्होंने शेयर किया था। और मुझे अचानक याद आया, अरे हाँ, मैं ऐसा क्यों नहीं करती। मैं लोगों को तो कहती हूँ लेकिन मैं खुद ही नहीं करती। तो मैंने वो ट्राई किया, और किसी और को ऐसा हुआ था कि गर्दन ऐसे मुड़ नहीं सकती थी, अकड़ गई थी। मेरा सेशन करने के वक्त, मेडिटेशन सेशन, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इस तरह से वो अटैक करता है, तो मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसा करना चाहिए। और तब मुझे ध्यान आया कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी हमें ऐसा करना चाहिए। अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को, इनफैक्ट पता है क्या होता है, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो और आप तो जिद पे अड़े हो अच्छा काम करने की, आप मान नहीं रहे, वो हर तरह से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है शैतान। तो वो क्या करते हैं, आपके घर वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। परेशान मतलब उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव इस तरह कर देंगे कि आप टूट जाओ। खास करके उनका बर्ताव आपकी तरफ, कि आप इतनी बुरी तरह से टूट जाओ ना अंदर से कि वो आपको अपने बस में कर सके। इसे आप रैंडम कैटलिस्ट समझो, या आप इसे शैतान समझो। और हाँ, भगवान और शैतान दोनों हमारे अंदर होता है, लेकिन जो सच है वो सच है, वो बाहर भी है। दूसरे ग्रहों से आया हुआ, हजारों साल पहले हमारे धरती के ऊपर हमें परेशान करता है, साइकिक अटैक्स करता है। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, भूत प्रेत भी अच्छे बुरे होते हैं, जिन भी अच्छे बुरे होते हैं, तो वो करता है। फेरीज भी होती हैं और वो भी अच्छी बुरी होती हैं। तो जो सच है उसे नकार नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग मानते नहीं हैं, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। बहुत लोग नहीं मानते बहुत सारी बातों को, लेकिन ऐसे में अपने घर वालों को, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को, अपने घर की चीज़ों को, हम आज सुबह जब मैं वो उस ग्रुप पे जब वो मैसेज था ना, तो जब उसका जवाब दे रही थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर भी इस बारे में बात करूँ। हम, मतलब मैं तो इस वक्त घर में नहीं हूँ, लेकिन हम जब घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो कभी क्या उनको थैंक यू बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। जब हमारा शरीर जो है पूरा, तो जब से पैदा हुए हैं तब से हमारा साथ दे रहा है, हमारे हाथ हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी टांगें हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी हड्डियां हमारा साथ दे रही हैं, हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, सब कुछ हमारा साथ दे रहा है।
क्या हमने एक बार भी दिन में, जिंदगी में, दिन तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी में अपने लंग्स से कहा है थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ फ्रेश एयर? किडनी से कहा है थैंक यू सो मच माय किडनीज फॉर सप्लाइंग क्लीन ब्लड टू माय सिस्टम एंड फिल्टरिंग आउट टॉक्सिन्स। हमारे स्प्लीन चक्रा, हमारे स्प्लीन से कहा है थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिंग द टॉक्सिन्स so that they can be thrown out. हमारी pancreas से thank you so much for processing the sugar and fats or whatever else it does. You have always supported me. अपने कांधों से कहा है thank you so much for taking all the weight of my life on you. हमारी जिंदगी भर की परेशानियां अपने ऊपर लेने के लिए शुक्रिया। हमारे दिल से कहा है थैंक यू कि तुम हमेशा प्यार में धड़कते हो, और धड़कते हो इसलिए मैं जिंदा हूं। एक धड़कन मिस हो जाए ना, वैसे तो प्यार हो जाता है वो तभी मिस होती है जब कोई ऐसा सामने आता है जिससे प्यार हो जाए या हो। लेकिन अगर एक आध धड़कन मिस हो जाए तो ट्रांसपोर्ट ऊपर सीधा। सो थैंक यू फॉर बीटिंग, एंड थैंक यू फॉर बीटिंग इन जॉय एंड लव। हमारी टांगे, हमारे नाखून, हमारे बाल, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्ट्रॉन्ग, एंड स्किन, थैंक यू सो मच बीइंग सो सॉफ्ट एंड क्लियर। आंखों से नहीं कहा थैंक यू, चश्मा लग गया है, लेकिन जिंदगी भर थैंक यू बोला होता तो चश्मा नहीं लगता। तो अब तो लग गया, सो थैंक यू। तुम मुझे सच दिखाते हो और वो सभी चीजें देखने में मदद करते हो जो शायद औरों को नजर नहीं आती। कान, थैंक यू। वैसे सुनाई, मुझे तो सुनाई आधा देता है, 50%, पर ठीक है, सुनाई देता है, इसका शुक्रिया। तुम्हारी वजह से लोगों की बात मुझे 50% सुनाई देती है, लेकिन दूर की बातें मुझे पूरी सुनाई देती हैं, और उसके लिए इसको और इसको थैंक यू। ये बात मैंने आज सुबह से, एक्चुअली कल से 2-4 दिन से, जब से मेरा लैपटॉप खराब हुआ, तब से ये बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मैंने सोचा कि लिविंग द लॉ ऑफ वन तो हम कर रहे हैं, इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, फोन है, बैग है, खाना है, फ्रूट है, ये भी कण कण, इसमें भी तो ईश्वर है। क्रिश्चियंस खाने से पहले प्रे जरूर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। बाकी लोग कितना बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक मुस्लिम्स भी बोलते हैं, हिंदूज कितना बोलते हैं पता नहीं, मैंने तो बचपन से कभी नहीं बोला, कभी याद आ जाता है तो मन में बोल लेती हूँ। वैसे हम लोगों को सिखाया गया था कि खाने से पहले, और ये बहुत सुंदर प्रथा है, मेरे घर वालों ने मानना छोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रथा है कि जब आप खाना खाने बैठो, कुछ भी खाने बैठो, तो हिंदू क्या करते हैं, एक निवाला तोड़ के और 2 बूंद पानी धरती माँ को देने के लिए जमीन पे रखते हैं और फिर खाते हैं। अब पहले करते थे, आप कितने करते हैं मुझे नहीं पता, अब तो खाना ही डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, वरना खाना खाने की सही प्रथा जमीन पे खाने की होनी चाहिए। तो एक प्रथा थी हमारे घर में कि पहला निवाला तोड़ा और आपके राइट साइड पे जो बैठा है या लेफ्ट साइड पे बैठा है, क्योंकि ये उल्टा हाथ पड़ जाता है, तो लेफ्ट साइड पे जो बैठा है उसके मुंह में डाला, क्योंकि ईश्वर तो उसमें है। और हर इंसान ईश्वर से और धरती से, मतलब ऊपर से हार्ट चक्र तक ईश्वर, धरती से हार्ट चक्र तक धरती माँ, इन दोनों
से बना हुआ है, और क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में बराबर और संतुलित एलिमेंट्स हैं जिससे इंसान बना है, कुदरत की, हम लोग सोचते थे 5 एलिमेंट्स से बना है, लेकिन उस दिन गौर हरि जी के सेशन में पता चला बाप रे हम तो बहुत बहुत हजारों एलिमेंट्स से बने हुए हैं. एंड विच आई टोटली अग्री, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कैसे 5 धातुओं से हमारा शरीर बन गया. पर ठीक है, जितने भी धातुओं से बना है तो वो या तो नहीं, मतलब है तो वो सभी उसी की देन, और मैस्कुलाइन एनर्जी लेकिन फेमिनाइन एनर्जी धरती से आ रही है. तो हार्ट चक्र में वो बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए नीचे के 3 चक्र बैलेंस होने चाहिए ताकि आपका धरती से नाता संतुलित रहे, और ऊपर के 3 चक्र बैलेंस इसलिए होने चाहिए 1 2 3 ताकि ईश्वर से आपका नाता जुड़ा रहे. तो जब हम इन सभी धातुओं से और चीजों से बने हैं, ईश्वर से बने हैं, तो वो पहला निवाला आप जब किसी और के मुंह में डालते हो तो उसका मतलब होता है, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, हे धरती माँ तेरा शुक्रिया. गुड आइडिया ना. और इस हिसाब से कभी कभी नाराजगी भी दूर हो जाती है, कभी कभी वो खिलाते वक्त जो प्यार आता है जिससे आप वो खिलाते हो, उससे पुराने गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं, अगर हो तो छोटे मोटे. और वैसे भी ईश्वर ने कहा है, रचयिता ने कहा है कि आज और अब में जियो. अगर पुरानी कोई बातें हैं, कोई गिले शिकवे हैं, तो वो तो हो गया ना, चला गया ना, वक्त तो बीत गया, भुला दो. आज को अभी में जियो और प्यार से जियो, तो जिंदगी आसान हो जाएगी जीनी. तो हमने कैटलिस्ट का जो चैप्टर किया था इससे पहले, उसके बाद मैंने चॉइस एंड पोलैरिटी एंड चॉइस की बात की थी. और पोलैरिटी एंड चॉइस का सेकंड चैप्टर जो हमने शुरू किया, उसके आई थिंक मैं 2 पार्ट्स कर चुकी हूँ, और ये 3rd पार्ट अब हम करने जा रहे हैं. सॉरी फॉर टेकिंग so much of your time, but this was important. एक तो है निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो जी, मतलब के हे निराकार, ये निरंकार जो चारों तरफ है, मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे माफ करो. तो आगे जब कार्ला कहती है पोलैरिटी एंड चॉइस के बारे में, कि हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, हमारा शरीर है, ये वो गाड़ियों की जो बात की थी, अगर आपको याद होगा पिछले सेशन में मैंने आपको गाड़ियों के सिस्टम के बारे में पढ़ के सुनाया था, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल बातें मेरे तो समझ में आती नहीं है. तो हमारा जो सिस्टम है वो भी इंजन की तरह है, वो भी गाड़ियों की तरह ही है. और अगर हमने इंजन की तरह पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब के विभाजन नहीं, मतलब सही और गलत, इसका कॉन्सेप्ट अगर हमने इस्तेमाल नहीं किया और सही चुनाव नहीं किया, या अपने चुनाव को ईंधन सही या गलत का नहीं दिया, जो भी आप देना चाहते हैं, तो जब आपने चुनाव ही नहीं किया तो वो कैसे कुछ उसमें से ऊर्जा पैदा होगी. तो वो कहते हैं कि if we do not use the concept of polarity of right and wrong to fuel our choices will not produce any torque, and metaphysically speaking we will not develop the power to roll our wheels forward. और आध्यात्मिक तौर पे आपके गाड़ी का पहिया, जिंदगी की गाड़ी के जो पहिए हैं, उनको आगे धकेलने के लिए, आध्यात्मिक तौर पर उन्नति करने के लिए आपके पास ऊर्जा नहीं रहेगी, ऊर्जा बचेगी नहीं, ऊर्जा बनेगी नहीं. इसलिए पोलैरिटी को समझे बिना किसी भी तरह का चुनाव करना, या सही और गलत को समझे बिना चुनाव करना, उससे क्या होगा कि हमारे इंजन के जो सिलेंडर हैं वो बस बैठे रहेंगे, स्थगित होंगे, डेड,
मरे हुए, बिल्कुल पुतले की तरह, आगे ही नहीं बढ़ेगा कुछ, और कोई उन्नति नहीं होगी इन हालात में हमारी आध्यात्मिक तौर पर। हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने, टीचर्स ने हमें सिखाया है कि सही चुनाव क्या है, एथिकल, नैतिकता से चुनना क्या होता है, नीति क्या होती है, और however, rather than get at the basic principles of ethical choice making, they have tended to give a seemingly arbitrary set of rules to follow. लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, टीचर्स ने, फैमिली ने, गुरुओं ने हमें मूल रूप से नैतिक चुनाव कैसे किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स, मतलब इसके मूल रूप से जो कानून है उसको समझाने के बजाय हमें बस ये कह दिया कि तुम्हें ये करना है और वो करना है और ये करना है और वो करना है, क्यों करना है, कैसे सोचना है, वो नहीं बताया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज से हजारों साल पीछे अगर आप जाते हो तो हम लोगों के बुजुर्गों ने, हम लोगों के गुरुओं ने, हम लोगों के धार्मिक गुरुओं ने, स्कूल के लोगों ने हमें हमेशा ये बोला है कि ये करो और ये मत करो, जबकि ये नहीं कहना चाहिए। करना ये चाहिए कि बताना चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, अब तुम चुन लो कि तुम्हें क्या करना है। वजह तो कभी किसी ने बताई नहीं। जब मैं छोटी थी, और मैं ये बहुत जरूरी है इसलिए आपको उदाहरण दे रही हूं, जब मैं छोटी थी तो मुझसे बहुत सारी चीजें कही जाती थी, ये कर वो मत कर। अब हम तो सरदार फैमिली कुछ मानते ही नहीं है, और बाकी बिल्डिंग में सारे ब्राह्मण, महाराष्ट्रन, स्कूल में सारे गुजराती, ये करते हैं वो करते हैं, वो करते हैं वो करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। अरे पर क्यों, वो तो कोई बता दो, ये तो बता दो कि क्यों, उसकी वजह क्या है, बिंदी क्यों लगाते हो, सिंदूर क्यों लगाते हो, मंगलसूत्र पहनने से क्या होता है, क्यों पहनते हो, पायल क्यों पहनते हो, बिच्छू क्यों पहनते हो, रंगोली क्यों बनाते हो, दिवाली के दिन मिठाइयां बना के दिए क्यों जलाते हो, और वो जो मिठाइयां बनाई हैं दिवाली के दिन ईश्वर को भोग लगाने के बाद लोगों को क्यों बांटते हो, कोई तो मतलब समझा दो। किसी औरत को अगर मासिक धर्म आता है तो उसे घर वालों से अलग बिठा देते हैं, रसोई में जाने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते, उसे छूने तक नहीं देते, क्यों, कोई तो समझा दो। बस नहीं करना तुझे बोला ना। तो ये जब मैं जब इस तरह से बड़ी हुई, स्कूल में भी कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, तो सवाल, मेरी आदत है, मैं सवाल बहुत पूछती हूँ। मैं बोलती नहीं हूं कि ऐसे कर ऐसे मत कर, मैं सवाल पूछती हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे दिल में इतने सवाल थे, अगर मैंने अपने बच्चों को बोला ऐसे कर और ऐसे मत कर तो वो सही नहीं होगा। अगर मेरे दिमाग में सवाल थे, हो सकता है कि उनके भी दिमाग में सवाल उठें, तो क्यों ना मैं उनको समझाऊं। तो जैसे मैं यहां पर समझाती हूं ना, वैसे हर बात जब मैं अपने बच्चों को बोलती हूं ना कि ये करना चाहिए, तो उनको पूरी तरह से समझाया करती थी कि ये क्यों करना चाहिए। तो वो तो बड़े हो गए, अब मेरे तो सवाल पूछने की आदत ही नहीं जाती, तो अब वो सवालों से परेशान होते, कितने सवाल पूछती हो, सुबह उठो तो पहले 6 सवाल रेडी होते हैं, ये खाएगा, ये पिएगा, वो करेगा, वो करेगा, तू ऐसा करेगा। खैर, तो मैं डिटेल में इसीलिए समझाती हूं, और ये मेरी आदत बन चुकी है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले, अब मिल रहे हैं, लॉ ऑफ वन के बाद मिल रहे हैं। और लॉ ऑफ वन से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा पहले, जब मैं इस आध्यात्मिकता में मेरी शुरुआत हुई और मैंने सीखनी चीजें शुरू की, तब मुझे कुछ सवालों के जवाब मिले, और जैसे जैसे सवालों के जवाब मिलते गए वैसे वैसे मेरे और सवाल बाहर आते गए कि अच्छा ऐसा है, लेकिन ऐसा
क्यों है, और अगर वैसा है तो वैसा क्यों है। तो सवाल पूछना हमें कभी नहीं सिखाया गया, कभी नहीं। आज की डेट में भी जो बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछता है ना, उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि टीचर के पास खुद ही जवाब नहीं है तो बेचारी क्या जवाब देगी बच्चे को, तो वो क्लास से बाहर निकाल देती है। और दूसरा, रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि कोई भी टीचर जो किताबों में बोला है सिखाने के लिए उससे ज्यादा कुछ सिखाएगी स्कूल में तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। और कोई बच्चा अगर इसके अलावा कोई और बातें पूछता है या जानना चाहता है तो उसे ये नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा दोनों करने लग गए तो उनके हिसाब से जो माइंड प्रोग्रामिंग चल रही है बच्चों की वो कैसे होगी। सच को जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, गुरु, टीचर्स जिस बात को भी बच्चों को सिखाएं उसको पूरे सवाल के गहराई तक जाकर सिखाएं, ऐसे आधा अधूरा हवा में लटकता हुआ नहीं छोड़ दें। तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ने ये सोचा कि उन्होंने हमें बता तो दिया कि क्या करना है, और उनके हिसाब से उन्होंने हमें बता दिया, देखो सच बोलना चाहिए नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, चोरी नहीं करनी चाहिए नहीं तो तुम नर्क में जाओगे, तो उनके हिसाब से अच्छे काम करोगे, सच बोलोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उनके हिसाब से उन्होंने हमें बता दिया। लेकिन उसके जो मूल रूप से वजह थी या मूल धारणाएं थी वो हमें उन्होंने नहीं बताई। तो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स जो दिए हुए हैं वो दिए हैं एक तरह से आपका व्यवहार, आपका कोड ऑफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए वैसे, लेकिन उसके अंदर भी बताया गया है कि ये कर और ये मत कर, जो जीसस ने नहीं कहा था। एक्सक्यूज मी। जो जीसस ने नहीं कहा था, लेकिन बाइबल में बाद में जो भी बदलाव किए गए उस हिसाब से उन लोगों ने जो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि आप अपने, तो मैं एग्जैक्टली वो पढ़ के नहीं सुना रही हूं जो इसमें लिखा है, मैं जनरल तौर पे बोल रही हूं। तो पहला तो ये है कि आप अपने ईश्वर, अपने रचयिता या भगवान जिसको आप मानते हो उसके अलावा किसी और भगवान को नहीं मानोगे। मुझे नहीं लगता है कि ये जीसस ने कहा था या किसी भी धार्मिक किताब में लिखा है, पर वो कहते हैं यहां पर कार्ला के ये एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा ये कमांडमेंट था कि मूर्ति पूजा आप नहीं करोगे। मूर्ति पूजा जो है वो करनी सही नहीं होती, क्योंकि आप एक जो चीज का कोई रूप है नहीं उसको आप एक रूप दे रहे हो और फिर आपको उसकी पूजा करने की आदत पड़ जाएगी और उसे उसी रूप में देखोगे, जबकि सच ये है कि ईश्वर हर जगह है, रचयिता हर जगह है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सिर्फ एक ही रूप में हम उसे क्यों देखें। तीसरा ये है कि झूठे वादे और झूठी कस्में नहीं करनी चाहिए, ना झूठे वादे करो ना झूठी कसम खाओ। उसके अलावा सैबत पर काम मत करो। अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, पर वो कहते हैं डोंट वर्क ऑन द सैबत, तो वो क्या होता है मुझे नहीं पता। आई थिंक सैबत शायद उनका कुछ व्रत जैसा कुछ होगा, है ना, क्रिश्चियंस का, जब वो लोग एक पीरियड होगा, कुछ दिन होंगे जिसमें वो लोग कुछ ऐसा करते होंगे, शायद व्रत रखते होंगे और मौन करते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली। फिर है पांचवा कि अपने माँ बाप की बेइज्जती कभी मत करो। छठा, कभी किसी की जान मत लो। सातवां, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक नजदीकियां नहीं करनी चाहिए।
चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी और के पास जो है इच्छा नहीं करनी चाहिए कि काश मेरे पास भी होता या काश ये चीज मेरी होती। ये बहुत आसान है कहना ये करो और ये मत करो, लेकिन हर चीज के पीछे वजह ढंग से तो समझाई नहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। आगे वो कहती है कि ये जो चीजें हैं इसके अंदर बहुत दिस लिस्ट ऑफ थिंग्स नॉट टू डू लीव्स अ होल लॉट ऑफ एथिकल टेरिटरी अनकवर्ड। मतलब ये आपने 10 चीजें तो बोल दी, लेकिन इसके अलावा जिंदगी में और बहुत सारे मसले होते हैं। गुस्सा होता है, नफरत होती है, क्या कहते हैं उसको, श्राप होते हैं, गलत सोच होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इसमें से बिल्कुल छोड़ ही दिया गया है। वो सारी चीजें जो लहसुन प्याज करते हैं वो तो इसमें है ही नहीं कि ये मत करो। तो पहली जो बातें हैं और चौथा जो है, जैसे कि अपने रचयिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, कि मूर्ति पूजा नहीं करनी। हालांकि चर्च के अंदर भी ये लोग जीसस की मूर्ति तो लगाते हैं, और मूर्ति पूजा नहीं करनी, और जीसस के अलावा या अपने जिस धर्म को आप मानते हो उस भगवान के अलावा किसी और को नहीं मानना। और सबात मतलब वो मेरे ख्याल जो भी उनका होगा, मॉर्निंग पीरियड होगा या फास्टिंग पीरियड होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, उस पे काम नहीं करना है। तो ये 3-4 चीजें छोड़ के ये ईश्वर के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, जिस ईश्वर को वो अपने तरीके से मानते हैं, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। 5वां जो है कि अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करनी और उनको सही तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, वो तो सही कहा। तीसरा जो है, और बाकी की जो चीजें लिखी हैं कि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार सही करो, चोरी मत करो, किसी की बुराई निंदा मत करो, किसी के बारे में झूठ मत बोलो, गलत क्या बोलते हैं उसको, झूठे वादे और झूठी कस्में मत खाओ। ये सब जो चीजें हैं इसके अंदर ये सब क्यों करना है या नहीं करना है ये तो बताया ही नहीं है। ये करना गलत क्यों है ये तो बताया ही नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि बस ये मत करो। क्यों मत करो भाई, वो तो समझा दो। मेरी फ्री विल है, मैं तो करूंगी। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये करने से क्या उसका असर होने वाला है, तो मैं तो सोचूंगी ना कि क्या हो गया, क्या गलत है। जो भगवान है उसको भी नहीं, मतलब वो जो अच्छा रचेता है, लोगोस है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, उसको भी भगवान ने बनाया है, और जो लहसुन प्याज वाला नेगेटिव पोलैरिटी है उसको भी तो भगवान ने बनाया है। तो क्या बुरा है, दोनों ही तो भगवान ने बनाए हैं। वैसे भी अच्छा बुरा सही गलत तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ तो पोलैरिटी है। तो क्या फर्क पड़ता है, सभी से प्यार करो, अच्छे काम भी करो बुरे भी करो, क्योंकि लहसुन प्याज तो बुरे काम ही करने सिखाता है। तो क्या हर्ज है बुरे काम करने में, सोच सकते हैं ना हम सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, या जिन्हें सत्य का ज्ञान होने के बाद भी जिनकी मति कभी कभी मारी जाती है। तो आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि ईश्वर की जो प्रार्थना है वो क्रिश्चियनिटी में या चर्च में या इनके बाइबल में, जो भी मुझे नहीं पता, जो ईश्वर के लिए जो प्रार्थना लिखी हुई है उसके अंदर बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही तरीका क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से बताया हुआ है। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि जिंदगी आपको ऐसे जीनी चाहिए इस धरती के ऊपर जैसे कि आप स्वर्ग में हो, जहां पर सिर्फ ईश्वर की चलती है, मतलब रचेता है, ईश्वर है और भगवान है। तो वहां पर आप, अगर भगवान आपके सामने होगा तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगे,
वहां के जितने लोग हैं वो देवी देवता या एंजल्स होंगे। एंजल्स को हिंदी में या हिंदू शास्त्र में किन्नर कहते हैं। मेल एंजल्स को किन्नर कहते हैं, फीमेल एंजल्स को किन्नरी कहते हैं। तो एंजल्स हिंदूइज्म में भी होते हैं, ये सिर्फ क्रिश्चियन या इस्लाम के उपज नहीं है। तो अगर वो सामने आपके होंगे तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, उस तरह से आपको अपनी जिंदगी धरती पर जीनी चाहिए जैसे कि रचेता चाहता है। और रचेता क्या चाहता है कि हम सभी को उस तरह से, सभी के साथ उस तरह से व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले तो आप इज्जत दो, आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंस मिले तो इंपॉर्टेंस दो, आप चाहते हो कि आपकी चीज को, आपके काम को सराहा जाए तो दूसरों के काम को सराहो, आप चाहते हो कि आपकी फ्री विल जो है आपको एक्सरसाइज करने का हक मिले तो दूसरों की फ्री विल पर सवाल मत उठाओ, राइट? आप चाहते हो कि आपकी वस्तु, आपकी चीज जो भी हो उसका सम्मान किया जाए कि ये आपकी है, तो आप भी दूसरों की चीज का सम्मान करो। अगर आप चाहते हो कि आपने अच्छी गाड़ी ली है या घर लिया है और लोग आए और जले नहीं और कहें कि वाह, आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो फिर आपको भी उनके लिए ऐसा करना चाहिए। अगर आप जाके कहोगे कि मेरे को भी ऐसा चाहिए, मुझे तो जलन हो रही है तेरे से, और फिर आप लग जाओ मेरे को पैसे कमाने हैं, मुझे वैसी गाड़ी लेनी है, मेरे को वैसा घर लेना है, तो जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमारा हमसे प्रेम करें, इज्जत करें, वैसे हमें दूसरों से करनी चाहिए कि कोई हमसे झूठ ना बोले तो आप भी किसी से झूठ मत बोलो। आपकी गलती पे कोई आपको माफ कर दे तो अगर सामने वाले से गलती हुई तो उन्हें भी माफ कर दो। हम दूसरों को, उनकी गलतियों को, उनके बदसलूकी को, उनके बदतमीजी को या उनकी बेवकूफ़ी को हम माफ करते हैं ये सोच के कि जब हमसे कोई गलती होगी तो वो हमें माफ करेंगे। एक्चुअली इसलिए माफ करना गलत है। इसमें ये लिखा है कि हम ऐसा करते हैं ये उम्मीद में कि जब हमसे गलती होगी तो वो हमें माफ करेंगे, लेकिन सच ये है कि आपको माफ उन्हें उनके लिए नहीं करना है या इसलिए नहीं करना है कि आपसे गलती हो जाए तो वो आपको माफ करें, इसलिए करना है क्योंकि जब आप माफ कर देते हो तो वो जो कुछ भी हुआ था ना उस समय पर, जो भी घटना घटी थी, सामने वाले ने जो कुछ भी किया था, वो एक गांठ उसकी आपके मन में ना लग जाए और आप अपने अंदर से वो बोझ और वो नकारात्मकता उठा के बाहर फेंक दो, इसलिए माफ किया जाता है। अगर आप माफ नहीं करते हो तो वो बात आपको सालों साल खटकती रहेगी। खटकती तो तब रहेगी ना जब अंदर होगी। गले में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो वो तब तक ही आपको चुभेगा ना जब तक अंदर है, बाहर आने के बाद तो नहीं चुभेगा। और बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे बाहर फेंकना पड़ेगा, और फेंकोगे तो फिर सारी उम्र थोड़ी ना उसको याद करते रहोगे मेरे गले में कांटा अटका था, इस थोड़ी होता है। तो जब आप किसी को माफ कर देते हो तो वो कांटे की तरह आपके अंदर से निकल जाता है और आप भूल जाते हो। ठीक है ना, चल हो गया ना, रात गई बात गई, मुझे तो याद भी नहीं किस बात पे नाराज थी मैं तुझसे, पता ही नहीं है, छोड़ना, क्या बातें लेके बैठा है, चल आगे बढ़ते हैं। वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। फिर वो कहती है कि ये बहुत खत्म होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अभी बंद कर सकती थी, लेकिन ये 10 मिनट और है और फिर वो 10-15 मिनट का मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। बना दूं क्या? अच्छा चलो बना देती हूँ, अलग वीडियो बना देती हूँ। I'll see you.